तो बच्चों, अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है और 6 मार्च को होने वाला है आपका अकाउंटेंसी का पेपर, तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि एक एक चीज आपको कैसे कवर करनी है। मैं एक स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं आपके लिए, उसके अंदर हम ये प्लान करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे थ्योरी, क्या न्यूमेरिकल और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव करने हैं, ताकि 6 मार्च के पहले हमारी बेहतरीन से बेहतरीन नंबर की तैयारी हो जाए। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अरिवियान के इस YouTube चैनल पे। तो मेरे क्लास 11 के बच्चों, 6 मार्च को होने वाला है हमारा अकाउंटेंसी का पेपर। और क्योंकि बेटा 11 थे तो कई बच्चे 11 क्लास को सीरियसली लेते ही नहीं है, लेकिन क्योंकि अब तो पेपर आ गया है, अब कुछ बच्चों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब कैसे पढ़ें, क्योंकि साल भर तो पढ़ा नहीं, साल भर हमने पढ़ाई करी नहीं। और सबसे ज्यादा जो मुश्किल आती है वो आती है आपको अकाउंट्स के अंदर, ये आपको भी पता है। तो बेटा अकाउंट्स की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अरिविहान आपके साथ है। 6 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसके लिए बेटा मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लाया हूं, और ये स्ट्रेटेजी उस तरीके से काम करेगी कि आपकी 11th में कैसे पढ़ाई करनी है वो भी क्लियर हो जाए, और साथ साथ बच्चों 12th के बेस को भी हम यहीं तैयार करने वाले हैं। तो देखो, 2 तारीख को आप जो है बेटा पेपर दे के आओगे इंग्लिश का, 6 तारीख को आपका पेपर है अकाउंटेंसी का, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अहम पेपर। ठीक है, 80 मार्क के इस पेपर के अंदर 32 नंबर के तो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, बाकी बचा पेपर बनता है बेटा आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल से। तो बेटा थ्योरी और न्यूमेरिकल भी आप जब ही कर सकते हैं जब आपको बेटा क्या आता हो, जब आपने सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो। इसीलिए यहां पर हमने एक स्ट्रेटजी तैयार करी है कि हम 6 मार्च को क्या करने वाले हैं, किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहां पर 6 मार्च के लिए मैं आपके सामने एक वन शॉट लेके आऊंगा। ये वन शॉट की लेंथ को हमने कम से कम रखने की कोशिश करी है, कुल 5 से 6 घंटे के आसपास। इस 5 से 6 घंटे के अंदर बेटा हम क्या क्या तैयार करने वाले हैं, तो उसके अंदर जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनकी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी और सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे सिर्फ एक वन शॉट के अंदर। चैप्टर की सारी थ्योरी को हम वहां कवर कर देंगे। ठीक है, जितने भी आपके 14-15 चैप्टर हैं उन सब की हम थ्योरी कवर कर देंगे। ठीक है बेटा, अकाउंटेंसी का बच्चा बहुत हद तक जो है वो थ्योरी के ऊपर डिपेंड होके जाता है, तो हमने सारी थ्योरी रख ली। उन थ्योरी के अंदर हमने सारे डिफरेंस बिटवीन को भी कवर कर दिया है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर थ्योरी तो आती है लेकिन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के और में न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी आती ही नहीं है। तो उसके लिए भी बेटा जो हमारी स्ट्रेटेजी है, हमने इसी वन शॉट के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम के लिए आते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को भी यहां पर डाल दिया। एक बार हमारा ये कवर हो जाए तो बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पास कराने के लिए सबसे ज्यादा काम आती है वो है क्या बेटा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जाम में आते हैं आपके 32 मार्क्स के। ठीक है, और आप अगर 80 में से बात करें तो पास होने के लिए आपको 27 मार्क्स चाहिए, जबकि 32 मार्क्स के तो आपके क्या आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं बेटा। तो हम आपके लिए अलग से एक ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लाने वाले हैं, जिसके अंदर हम सारे ऑब्जेक्टिव ना आपको कराने वाले, बल्कि एक एक ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को हम यहां पर समझाएंगे भी सही कि उसका जो आंसर आया वो कैसे आया। तो 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। पहला, इस वन शॉट के थ्रू सारी थ्योरी और सारे न्यूमेरिकल को कर लेंगे, और बेटा ये जो एक ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आएगा इसके अंदर 32 नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव्स की दिक्कत को भी हो जाएगी खत्म। तो बेटा 6 मार्च को जब अकाउंटेंसी का पेपर रहेगा ना, तो अगर ये 2 वीडियो आपने ढंग से कर लिए, पहला वन शॉट जो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करवाने वाला है, एक ऑब्जेक्टिव का मुश्किल से 2 घंटे के आसपास का वीडियो रहेगा। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू ही नहीं, सिर्फ एमसीक्यू के साथ फिलअप, वन वर्ड मैच, सारे ऑब्जेक्टिव यहां पर कवर कर देंगे। बेटा जो एनसीईआरटी के अंदर पूछे गए वो भी यहां पर कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो आपकी नॉर्मल शिवलाल या राठी की किताबें वहां पर भी, ये एक वीडियो बेटा आप जो देख रहे हो ये स्ट्रेटेजी वीडियो, इसके हिसाब से मैंने सिर्फ कुछ चीजें तैयार करी। अगर आपने उतना कर लिया तो 11 के अकाउंटेंसी के 6 मार्च को होने वाले पेपर में 80 आउट ऑफ 80 तो बोलना नहीं, लेकिन कम से कम आप वहां पर जो है बेटा 60+ नंबर को कवर कर सकते हो। पहला ऑब्जेक्टिव करके, दूसरा वन शॉट। अच्छा, जरूरी इसलिए भी है यहां पर पढ़ना कि बेटा ठीक 1 महीने बाद आ रही है आपकी 12th। ठीक है, और 12th के अंदर जो आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हो वो अकाउंट्स बनेगा आपका 11th क्लास का बेस। तो बेटा हमने इन 5-6 घंटों के इस वन शॉट के अंदर हमने
बेटा वो जो क्वेश्चंस पढ़ा है, वो जो थ्योरी कराई है, वो 12th के बेस के हिसाब से भी तैयार कर दी है कि बेटा जब आप 12th में जाओगे तब तो अरिवियान आपके साथ शुरू से ही है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम चलेंगे, लेकिन इस 11th के हिसाब से, इस 11 के इस वीडियो के हिसाब से हम 12th के बेस को भी तैयार करना शुरू करेंगे। तो समय कम है बच्चों, इस वीडियो को आप देखना, एक एक चीज आ जाएगी टाइम टू टाइम, ताकि हम एक एक चीज को यहाँ पे ढंग से क्लियर कर पाए स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।